नमस्कार दोस्तों। सीटेट रिजल्ट से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, काफ़ी दिनों से मार्केट में ये अ, गर्माहट बनी हुई थी। हाँ, कोर्ट के इंटरफेयर के बाद जो बीएड और डीएलएड, जिसे बीटीसी, बीएड वर्सेस बीटीसी, या फिर आप कह सकते हैं बीएड वर्सेस डीएलएड का जो मुद्दा चल रहा था, जो कोर्ट में हियरिंग चल रही थी कि बीएड वालों को पीआरटी, प्राइमरी टीचिंग की पोस्ट से बाहर किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। और बीच में ही उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक कोटेशन में ये कहा, सीबीएसई को ये कहा कि आप जो है, जिन छात्रों ने बीएड पीआरटी का फॉर्म भरा हुआ है, आप ऐसे छात्रों का रिजल्ट जो है रोक दीजिए, रिजल्ट आप जारी मत कीजिए। उसके बाद पूरा जो दारोमदार है वो सीबीएसई पे टिका हुआ था। सीबीएसई को ये डिसीजन लेना था कि उसको रिजल्ट जारी करना है, नहीं जारी करना है, और अगर रिजल्ट वो जारी करता है तो किस तरह से वो कोर्ट के फैसले के साथ सामंजस्य बैठा पाएगा। ठीक है, तो वो सारे सारे जो वो अ, उठापटक थी, वो कहीं न कहीं सीबीएसई ने ख़त्म कर दिया है। और यहाँ आप सीबीएसई की वेबसाइट पर देख सकते हैं, पब्लिक नोटिस ऑन रिजल्ट फॉर सीटेट दिसंबर 2022 का रिजल्ट के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये है आपका नोटिफिकेशन। ठीक ठीक है। और इस नोटिफिकेशन में इन्होंने कहा है कि आप जो है रिजल्ट को डिजी लॉकर से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। हालांकि कोर्ट के लिए इन्होंने ये बोला है कि आपके रिजल्ट में वो पॉइंट मेंशन रहेगा कि अगर कोर्ट ऐसा कोई डिसीजन देता है कि बीएड वाले पीआरटी, मतलब कि पेपर वन जो होता है, पेपर वन का रिजल्ट दरअसल रोकने को कहा गया था कोर्ट के द्वारा कि रोक दिया जाए। तो सीबीएसई का कहना है कि नहीं, हमने रिजल्ट जारी कर दिया गया है, और रिजल्ट में कुछ ऐसा प्रावधान होगा कि हम आपको एस्ट्रिक स्टार साइन के साथ रिजल्ट जारी करते हैं कि अगर कोर्ट इस पर कोई संज्ञान लेता है कि बीएड वालों को प्राइमरी टीचिंग से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसे कोई कोई डिसीजन देता है, तो उस केस में आपका ये जो रिजल्ट होगा वो वैलिड नहीं होगा, अगर कोर्ट ऐसा डिसीजन देता है तो। अदरवाइज सीबीएसई ने पेपर वन, पेपर टू दोनों का रिजल्ट जारी कर दिया है। ठीक है। आप डिजी लॉकर से जा करके डिजी लॉकर से जा करके आप रिजल्ट जो है आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप उस रिजल्ट को डाउनलोड, प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। और कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है कि बीएड वर्सेस बीटीसी, बीएड वर्सेस डीएलएड की जो हियरिंग चल रही है, तब तक आप उसका इंतजार करिए, जब तक कि कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है। यहाँ पे अगर हम स्टैट्स की बात करें तो पेपर वन के लिए 17 लाख लगभग कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था, जिसमें से 14 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए, और उसमें से 5 लाख, लगभग 5,80,000 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। वहीं पे पेपर टू की बात करें तो यहाँ पे 15,39,000 लगभग कैंडिडेट ने रजिस्टर किया था। उसके बाद 12,76,000 कैंडिडेट अपीयर हुए थे एग्ज़ाम के लिए, और उसमें से 3,76,000 कैंडिडेट ने परीक्षा को पास किया, जो कि मानक जैसा कि सीबीएसई ने 60%, या फिर जो भी और कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए जो भी सीबीएसई ने मानक तय किया हुआ है पासिंग मार्क का, उस पासिंग मार्क के मानक के हिसाब से यहाँ पे सीबीएसई ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है। तो रही बात सीटेट के जुलाई की बात, अगर हम करते हैं सीटेट जुलाई की बात करते हैं, तो सीटेट जुलाई लगभग लगभग ये डिसीजन हो चुका है कि जुलाई में नेक्स्ट सीटेट होने वाला है। ठीक है। और तो जो लोग इस बार पास नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, थोड़ी बहुत चूक उनसे हो गई है, एग्ज़ाम को निकालने में असफल रहे हैं। ठीक है। तो आपसे निवेदन है, ऐसे छात्र, सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि आप दोबारा से पुरजोर तैयारी के साथ फिर से लग जाइए। ठीक है। और सीटेट से रिलेटेड किसी भी तरह के मटेरियल्स अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरे की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है। आप सीटेट स्टडी मटेरियल्स डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं, वन बाय वन एकदम बेसिक से, जिसमें आपको बताया गया है कि कहाँ से सारी चीज़ें जीरो से लेकर के आपको स्टार्ट किया गया है। कोई भी कैंडिडेट जिसने अभी तक इनके मूलभूत चीज़ों को नहीं पढ़ा हुआ है, उनके लिए भी चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके साथ साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए गए हैं और आगे भी कराते जाते रहेंगे इस चैनल पर। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
इसी तरह के इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।